अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त ज़फ़र मलिक साहब के साथ बैठा हूँ और मेरे साथ शाह साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। मलिक जी, साहब, आज आपने मुझे एक बात बताई कि जी, आपको पाकिस्तान से या कहीं से भी एक कॉल आई जी, जी। और स्कैम कॉल हाँ थी जी, स्कैम और ये कॉल। बहुत सारे लोगों को आई, मुझे भी आई। अच्छा, ठीक। मैं सिर्फ लोगों की भलाई के लिए हुँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप नाम बदल दें जी, और टेलीफोन नंबर पूरा ना बताएं। ये तो जी। मैं नाज़रीन को बता देना चाहता हूँ कि 92 से ये कॉल आई। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। जी। अच्छा, क्या कॉल आई आपको? वो कह रहे थे कि आपका भांजा किसी रेप केस में हमने पकड़ा है, हम इसका पर्चा काटने वाले हैं। कॉल करने वाले ने शुरू कहाँ जी, से किया वो वहाँ से बताइए। किया जी, पहले आपने मुझे पहचाना, उसकी आवाज़ में बोले कि जी, फिर मामू मैं का? हाँ, मामू कहा, फिर मैंने कहा अच्छा तुम तो वो फलाँ बंदे बोल रहे हो, मेरे भांजे लगते हो। हाँ जी। ये बात हुई तो उसके बाद उसे कहा रोते हुए कि जी मैं यूँ मैं इस वक्त फंसा हुआ हूँ और ये मुझे ये कर रहे हैं, मैं मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं तबाह हो जाऊँगा, मेरा कारोबार ख़त्म हो जाएगा, मेरे ऊपर FIR कट गई, मेरा कैरियर ख़त्म हो जाएगा। मैंने उसके रोने की जब आवाज़ सुनी तो फिर मैंने उससे बात लंबी की कि ज़रा पता चले क्या है। आप यकीन माने कि 7-8 मिनट वो लगातार सिसकियों से रोता रहा। अच्छा। मैंने बड़े फ्यूनरल्स अटेंड किए हैं, हाँ। रोते-रोते आदमी 2.5 मिनट में फावा हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। वो 7 मिनट तक रोता रहा उसी आवाज़ में और कहता रहा मुझे पैसे भिजवा दें। फिर वो फुकरों की तरह 6 लाख से नीचे आए और करते-करते 2 लाख पर आ गए कि अब ये अच्छा, आप 2 लाख ही में भिजवा दें, हम और आपको उतनी देर में वो आपको रिश्तों का एहसास दिलाता हँसा था कि दिला रहे थे मामू। कि हम और इसके आपके किसी रिश्तेदार अजीज का नाम भी उसने लिया कि जी हाँ मैं जी, उनका सब जाना। हाँ, सब कुछ हो गया तो मैंने कहा हाँ, ठीक है लेकिन तू मुझे बता लेकिन वो जो कि तू बीच है कौन है? तो नहीं जो दूसरा था ना जो इंस्पेक्टर बन के बोल रहा था। अच्छा, फिर इंस्पेक्टर भी हाँ, आया बीच इंस्पेक्टर में? आया बीच में, उसने कहा मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैं कहा तू अगर एड्डा ही वड्डा बादशाह है तो तू इन्हें छड़ दे। हाँ। तू मेरे को जो मेरे पैसे आने तो तू छड़ना है, हाँ। तू एड्डा दयालु है तो ना दयालु कर। ये अच्छा। मैं तो बताओ मैं ये कर दूं उसके मुझे 10 बजे तक 10 फोन आए, 4 घंटे में 3 घंटे में 3-2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक उनके ऊपर नीचे फोन आते रहे। उनको मैं एक स्वामी मिल गया था, उनका ख्याल था कि आ गया स्वामी। एक वो ऐसी स्वामी जिसने हमदर्दी से हाँ उनकी कि बात कनाडा समझ से ली। ये पैसे भिजवा सकते हैं हाँ। और ये भिजवा देंगे, तो हम हाँ। आपको अकाउंट भिजवा रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। मुझे सब पता था। जो जल्दी का काम हो मेरी जान, मेरे लोगों को आप मलिक साहब बताएं कि जो जल्दी का काम है वो शैतान का काम है। ये हरामजादे लोग हैं, ये गलत बात करते हैं। जो जल्दी डाले इसका मतलब वो बात गलत है। और जो क्लेम कर रहा है ना वो 10 लाख से 3 लाख पर आ जाए तो इसका मतलब वो फुकरा है। अच्छा, उसने कहा कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ हाँ जी, और मैं मैंने इस पे FIR का, अगर आप मुझे कुछ पैसे काटनी है, मैं भिजवा दें। आपका 1 घंटा इंतजार करता हूँ, आप पैसे भिजवा दें। ओ। ये जो अच्छा। पैसे भिजवाने का चक्कर है, मैंने कहा ये मेरे उस्ताद ने मुझे नहीं बताया कि पैसे भिजवाने हैं। अच्छा, नहीं तो आप अब लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसी को पैसे मत भिजवाइए, आपको भी फोन आएंगे। फोन ये आएंगे हाँ, और आप फोन पे बात भी ना हाँ करें। बात भी ना ये करें। स्कैम है कि हाँ, पहले वो मामू मामू कह के आप पहले पे। वो उस आवाज में बोलते हैं, क्या? उस बंदे की आवाज में। अच्छा, कहीं अच्छा। से आपका फोन नंबर ले लेते हैं, फिर उनको पता होता है कि अमेरिका या कनाडा का नंबर है, शायद डॉलरों में इनके दरख्तों के साथ लगे हुए हैं। हाँ। ये 2-4 लाख रुपए ऐसे ही अपनी हमदर्दी में भेज देंगे। मुझे पता था ये फ्रॉडियो हैं। मैं तो खुद मलिक साहब, हम जो डायलॉग लिखते हैं हम तो लोगों को रुलाते हैं। अच्छा, तो ये आप ये देखें, मलिक साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये आपकी इंफॉर्मेशन आपकी फेसबुक, इंस्टाग्राम या इस तरह के मुख्तलिफ जगह से लेते हैं हाँ जी, और आपके किसी ने को आपने बर्थडे विश किया है कि बस वहां से ले माई नेफ्यू, तो वो पहचान लेते हैं। ठीक है। तो नाजरीन, बिल्कुल इस पे तवज्जो ना दें और ये स्कैम है और ये कॉलें उठानी बंद कर दें। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। थैंक यू सो मच।